आज हम लोग पढ़ेंगे इनकम इफेक्ट। तो इनकम इफेक्ट क्या है, और ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम देखें यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, क्योंकि इसमें नेचर ऑफ आईसीसी कर्व और आईसीसी कर्व दोनों पूछे जाते हैं, सबसे ज़्यादा नेचर पूछा जाता है, ठीक है। और ये जो आईसीसी कर्व है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, इसको हम लोग आज डिटेल में पढ़ेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इनकम इफेक्ट क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला जा रहा है इनकम इफेक्ट के बारे में। पहले बोला जा रहा है कि इनकम इफेक्ट इनकम शो करता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया और चेंज इन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ड्यू टू चेंज इन इनकम, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन कुछ भी समझ में नहीं आया, अभी क्या हुआ, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। आपका इनकम है 10,000, आपका इनकम क्या है 10K 10,000, तो आप खर्चा कर रहे हैं मान लीजिए 9K। आपका इनकम है 10,000, तो आपका जो एक्सपेंडिचर आप खर्च करेंगे 9,000 का, मतलब कि आपका जितना इनकम होगा उससे कम खर्च करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मान लीजिए आपका इनकम, आपका ये बजट है, ये आपने कुछ बजट बना लिया महीना का, कि आप राशन में कितना खर्च कर रहे हैं, मोबाइल रिचार्ज कर रहे हैं, घर का रेंट दे रहे, तो ये सारा आपका क्या है बजट है, ठीक है। लेकिन इनकम अगर मान लीजिए आपका बढ़ गया 12 की, तो आपका बजट भी तो चेंज हो जाएगा, 11 की हो जाएगा। तो ये क्या है, इनकम की चेंज होने से बजट में चेंज आ रहा है। इनकम मेरा जब बड़ा था तो मेरा बजट क्या था, बड़ा था। जब इनकम मेरा छोटा था तो मेरा बजट था छोटा। तो हम लोग का इनकम के हिसाब से हमारा बजट क्या होता है, चेंज होता है। यहाँ पर वही चीज लिखा हुआ है कि इनकम के हिसाब से हमारा क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ड्यू टू चेंज इन इनकम, ठीक है। कंज्यूमर का जो इक्विलिब्रियम है, देखिए इस डायग्राम में बजट के बारे में बोला गया, वो चेंज होगा। कंज्यूमर का क्या होगा, इक्विलिब्रियम चेंज होगा, डिमांड क्वांटिटी डिमांड चेंज होगा जब हमारा इनकम चेंज होगा। जब हमारे पास 10,000 इनकम होगा तो हम 8,000 खर्च करके 9,000 खर्च करके हम सेटिस्फाई होंगे। लेकिन जब हमारा इनकम ज्यादा बढ़ गया, 12,000 हो गया, 15,000 हो गया, तो अब हम 14,000 खर्च कर रहे तो हम सेटिस्फाई हो रहे। तो इनकम जब ही चेंज आएगा इनकम में, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में भी चेंज आएगा, ठीक है। जब इनकम में चेंज आएगा तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में भी चेंज आएगा। इतना छोटा सा बात आपको समझ में आ गया। अब अगर आप डायग्राम समझेंगे तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया, इनकम शो करता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और चेंज इन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ड्यू टू चेंज इन इनकम, ठीक है। यहाँ पे इनकम चेंज होगा लेकिन प्राइस कांस्टेंट ही है। सपोज दैट आपके पास 10,000 का इनकम है, लेकिन फिर भी राइस मान लीजिए 30 रुपीज केजी है, राइस 30 रुपीज केजी है जब आपके पास 10,000 इनकम है। और अगर आपके पास 15,000 इनकम आया तो भी राइस 30 रुपीज ही केजी है, ठीक है। तो इनकम आपका बढ़ी या घटे, प्राइस क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये समझना है, ये आपको डेफिनेशन समझ में आया कि जब इनकम में चेंजेस आता है तो क्या होता है, क्वांटिटी डिमांड में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में भी चेंज आता है। और सेकेंडरी चीज ये कि प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट ही रहेगा। मैंने बता दिया 10,000 इनकम में भी राइस आपका कितना है, 30 रुपए किलो, 30 रुपीज केजी। और अगर आपका 15,000 इनकम है तब भी राइस 30 रुपीज केजी। तो प्राइस क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है। हम लोग अगर डायग्राम समझेंगे तो ये हमें और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो डायग्राम में क्या है कि ये हमारा क्या है, देखिए x गुड है, x एक्सिस में, y गुड है y एक्सिस में, ठीक है। और ये a1 b1 a b और a0 b0, ये जो लाइन दिख रहा है ये हमारा क्या है, बजट लाइन है। बजट लाइन हम लोग ने पढ़ चुका है, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। बजट लाइन हम लोग ने बहुत अच्छे से पढ़ा, अगर आपने नहीं पढ़ा तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट में जाके पढ़ लीजिए, ओके। तो यहाँ पे क्या है, बजट लाइन 3 है। यहाँ पे मैं बताती हूँ, सबसे पहले हमारा इनिशियल बजट लाइन है A0 B0। हमारा इनिशियल बजट लाइन क्या है, A0 B0, जहाँ पे हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाएगा A। ये मैंने लिखा है A, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस में होगा, एट पॉइंट A पे, ठीक है।
इनिशियल बजट लाइन हमारा क्या है A0 B0। अब हमारा इनकम थोड़ा सा बढ़ गया, इनकम क्या हो गया थोड़ा सा बढ़ गया, तो हमारा बजट लाइन शिफ्ट कर गया A B में, A से B में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाएगा एट पॉइंट B। अब थोड़ा सा और हमारा इनकम बढ़ गया, ठीक है, हमारा इनकम और बढ़ गया तो हमारा बजट लाइन शिफ्ट कर जाएगा A1 B1 में, ठीक है। सबसे पहले कहाँ था, इनिशियल था A0 B0 में, थोड़ा सा इनकम बढ़ गया तो हमारा बजट लाइन यहाँ से A0 B0 से शिफ्ट करके AB में शिफ्ट कर गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर गया। इसके बाद हमारा थोड़ा सा और इनकम बढ़ गया तो हमारा बजट लाइन AB से शिफ्ट कर गया A1 B1 में, ठीक है। अब यहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, C पे है, A1 B1 पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ है, C पे, एट पॉइंट C पे, AB में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एट पॉइंट B पे, और A0 B0 में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है A पे। अब ये तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, पॉइंट A B C तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो हमारा जो कर्व बनेगा वो बनेगा इनकम कंजम्पशन कर्व, ठीक है। ये तो हमारा डायग्राम का एक्सप्लेनेशन था, लेकिन ये जस्ट हमारा सिंपल एग्जांपल जैसा ही। जब हमारा इनकम कम होता है तो हम कम खर्च करते हैं, हमारा बजट भी छोटा होता है। वैसे ही जब इसका इनिशियल जब बजट लाइन था वो A0 B0 था, यहाँ पे हमारा हमको पॉइंट A में ही सेटिस्फैक्शन मिल जा रहा था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जा रहा था, ठीक है। जब हमारा इनकम बढ़ गया, ठीक है, इनकम बढ़ गया तो हमारा बजट लाइन शिफ्ट हो गया A0 B0 से यहाँ से ऊपर AB में, ठीक है। यहाँ पे हमको इक्विलिब्रियम कहाँ हुआ, एट पॉइंट B पे। जब हमारा इनकम बढ़ गया तो हमारा बजट लाइन भी बढ़ गया और हमें क्या हो गया, हमें कुछ ज्यादा खरीदने से हमें सेटिस्फैक्शन मिलने लगा, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पर भी खत्म नहीं हुआ, यहाँ पर भी हमारा इनकम थोड़ा और बढ़ गया, इनकम बढ़ गया तो हमारा बजट लाइन शिफ्ट कर गया AB से A1 B1 में, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो गया पॉइंट C पे, ठीक है। अब हमें थोड़ा और ज्यादा परचेज कर रहे हैं, सेटिस्फैक्शन ले रहे, तो मतलब और भी ज्यादा कमोडिटी खरीद रहे तो हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो रहा है। तो यहाँ पे पॉइंट C पे हो गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, और जितने भी पॉइंट्स थे पॉइंट A B C तीनों को मैच कर दिए तो हमारा क्या बन गया, इनकम कंजम्पशन कर्व। ये क्या बन गया, इनकम कंजम्पशन कर्व, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया इनकम कंजम्पशन कर्व। इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो है नेचर ऑफ इनकम कंजम्पशन कर्व। ये नहीं पढ़े तो इसको पढ़ने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, ठीक है। नेचर ऑफ इनकम कंजम्पशन कर्व की बात करें, इससे बार बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इस चीज से तो बार बार क्वेश्चंस पूछे गए, मैंने क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस देखे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि नेचर किस पे डिपेंड करता है, नेचर डिपेंड करता है नेचर ऑफ गुड्स में, ठीक है। जैसे कि आपने नॉर्मल गुड्स पढ़ा, इंफीरियर गुड्स पढ़ा, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्मल पढ़ा, इंफीरियर पढ़ा, तो आपके जितने भी गुड्स हैं, ठीक है, कौन नॉर्मल है कौन इंफीरियर, इसी पे डिपेंड करता है हमारा नेचर ऑफ इनकम कंजम्पशन कर्व। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे कि आप देखिए ये जो यहाँ पे IC1, यहाँ पे कर्व है IC1, ठीक है, ये क्या कर्व है, IC1 है। यहाँ पर देखिए इसका मुंह किसके तरफ है, X की तरफ है, X की तरफ है, मतलब X हमारा क्या होगा, नॉर्मल गुड होगा, लेकिन Y से मुंह मोड़ लिया है तो Y क्या हो जाएगा आपका, इंफीरियर गुड होगा। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है, नेचर पूछा गया है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए ये जो कर्व है इसका मुंह किसकी तरफ है, X की तरफ है, तो X क्या है, नॉर्मल है, और ये Y से मुंह फेर लिया है तो Y क्या है, इंफीरियर गुड्स है, ठीक है। अब देखिए अगर हम IC2 में जाते हैं, ये स्ट्रेट लाइन ये नॉर्मल गुड है, ठीक है। अगर हम ICC2 में जाते हैं, इनकम कंजम्पशन कर्व 2 में जाते हैं, तो इसका मुंह किसकी तरफ है, Y की तरफ है, तो Y क्या हो जाएगा आपका, नॉर्मल गुड, और ये मुंह किससे फेर लिया है, X से फेर लिया है, तो X क्या हो जाएगा आपका, इंफीरियर गुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर प्रैक्टिस करिए, जरूर पढ़िए। एग्जाम में, UGC नेट के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं ये सब क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वही सब लिखा है कि ICC2 का नेचर क्या है, आपको नेचर समझना है। जिसकी तरफ मुंह रहेगा वो नॉर्मल, देखिए इसका फेस किसकी तरफ है, Y की तरफ है, तो Y है नॉर्मल, और ये किसके अपोजिट है, X के अपोजिट है, तो X क्या हो जाएगा, इंफीरियर हो जाएगा। नीचे में क्या है, ये X की तरफ मुंह क्या होता है, X हो जाएगा नॉर्मल,
और किसके अपोजिट है, y के, तो y हो जाएगा आपका इंफीरियर। ठीक है, मैंने यही लिखा है यहाँ पे, इसको आप पढ़िए। इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड इट इज अपवर्ड स्लोपिंग कर्व एंड देयर इज इंफीरियर गुड की बात करें तो मोर टुवर्ड्स एक्सिस विच सो डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, तो मैंने इसी चीज को यहाँ पे किताब की भाषा में बताया, यहाँ पर मैंने ऐसे भाषा में बताया कि आपको भी समझ में आए, सबको समझ में आए। ठीक है, तो बस आप इतना ही याद रखिएगा, बहुत सिंपल ट्रिक है कि जिसकी तरफ फेस करेगा वो नॉर्मल, जिसकी तरफ फेस नहीं करेगा, मुंह फेर लेगा, वो हो जाएगा इंफीरियर। ये दोनों से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप इसको जरूर पढ़िए। तो इनकम कंजम्पशन कर्व और नेचर, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इनकम कंजम्पशन कर्व हमेशा क्या होता है, अपवर्ड स्लोपिंग ही होता है। तो इसको आप याद रखिए, अगर पूछा जाए कि इनकम कंजम्पशन कर्व क्या होगा तो आप बताएंगे अपवर्ड स्लोपिंग होगा। ठीक है, इसका नेचर क्या होगा, ये नेचर मैंने अभी बताया, इसको आप बहुत प्रैक्टिस करिए। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एक न्यू वीडियो न्यू चैप्टर के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो बिना कोई हेजिटेशन के आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि आपको कितना कुछ समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया है। और अगर आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसे पढ़ाऊंगी। अब हम लोग मिलेंगे न्यू वीडियो न्यू चैप्टर के साथ।